अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में सीखेंगे कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस पोलर फॉर्म में कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक ये है कि हमने प्रूफ करना है कॉशी-रीमान इक्वेशंस का पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कॉशी-रीमान इक्वेशंस को प्रूफ करने से पहले हम उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। The equations partial u over partial r is equal to 1 over r partial v over partial theta and partial u over partial theta is equal to minus r partial v over partial theta partial r। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। द इक्वेशंस आर कॉशी-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट समझ लें कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो कॉशी-रीमान इक्वेशंस हैं पोलर फॉर्म में। हमने इसको प्रूफ करना है। हमने अब कॉशी-रीमान इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लेते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो लेट z इज इक्वल टू x प्लस एटा y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। तो लेट x प्लस एटा y इन पोलर फॉर्म में x को हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इनकी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे 1 में तो हमारे पास ये बन जाएगा x और y की वैल्यूज जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास z की वैल्यूज जो है वो आ जाएगी r cos थीटा प्लस एटा r साइन थीटा। यहां से r कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा। और हमें पता है बाय आइलर आइडेंटिटी ये वाला फैक्टर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा ये इक्वल होता है e रेज एटा थीटा। तो यहां तक हम पहुंच गए। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो एनीवे हमने अभी तो जस्ट क्या किया है कि पोलर फॉर्म को हमने आइलर फॉर्म की शक्ल में लिखा है। तो दिस इज द पोलर फॉर्म, this is the Euler form of a complex number। तो ये आइलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की। अब हमारे पास z की वैल्यूज आ गई और हमें अब सूरत हाल क्या है कि f ऑफ z हमें चाहिए। We know that f of z is equal to u plus एटा v। हम जानते हैं कि f of z हमारे पास u plus एटा v है। हमारे पास z की वैल्यूज बाई इक्वेशन नंबर 2 r इंटू ई रेज एटा थीटा पड़ी हुई है। ये हम z की जगह पे यहाँ पे रख लेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम जब z की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो ये बन गया r इंटू ई रेज एटा थीटा u प्लस एटा v। इसको हम नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम जस्ट क्या करेंगे, अब देखिए ना 2 वेरिएबल्स है हमारे पास। फंक्शन अगर आप देखें तो आपके पास एक वेरिएबल r है और एक वेरिएबल हमारे पास थीटा है। तो r और एक दफा आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, एक दफा इसी को ये नंबर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे
और फिर हमारे पास जो हैं वो आइलर जो इक्वेशंस हैं, कशरमान इक्वेशंस हैं जो पोलर फॉर्म में, वो हमारे पास आ जाएंगी। तो पार्शली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आर के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 3 को। तो अब जब हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन और मजीद डेरिवेटिव, पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। अब ये जो हमारे पास फंक्शन पड़ा हुआ है, फंक्शन ऑफ जी होता है, तो जी की वैल्यूज है ना ये, मजीद फिर जी का डेरिवेटिव, यानी जी इज इक्वल टू है आर इनटू एटा थीटा, तो फिर मजीद उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर। तो हम इसको पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, और ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम आर ई रेज एटा थीटा। और आप देखिए कि ई रेज एटा थीटा तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया। तो अब हमारे पास रह जाएगा पार्शियल आर ओवर आर, पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हमारे पास ये कैंसिल होके आंसर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया एफ प्राइम आर ई रेज एटा थीटा इनटू ई रेज एटा थीटा इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, पार्शली जो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर किया है, अब हम वही काम इक्वेशन नंबर 3 के साथ विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि पार्शली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को फिर से देख सकें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो जाहिर है फंक्शन का डेरिवेटिव और मजीद इस जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा, और इसी तरह प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। तो हम इस तरह से अब इसको लिखेंगे। तो पार्शियल आर ई रेज एटा थीटा एंड फर्दर मोर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन r into e raised to theta partial u over partial theta plus eta partial v over partial theta f prime r into eta theta। अब देखिए हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी ये थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि r आपका एज ए कांस्टेंट बाहर चला गया और हमें डेरिवेटिव चाहिए ई रेज एटा थीटा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। एफ प्राइम आर ई रेज एटा थीटा आर। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। मजीद हमारे पास डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, मजीद डेरिवेटिव आ जाएगा एटा थीटा का, पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। तो एफ प्राइम आर ई रेज एटा थीटा आर ई एटा थीटा, और एटा जो है वो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और पार्शियल थीटा ओवर थीटा 1 आंसर आ जाएगा। तो ये एटा बाहर आ गया। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। तो ये हमारे पास बन गया एफ प्राइम आर ई रेज एटा थीटा इनटू एटा थीटा और आर आई। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। अब अगर हम यहां पे देखें और हम नजर दौड़ाएं इक्वेशन नंबर 4 पे, ये आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 पे नजर दौड़ाएं तो एफ प्राइम इंटू आर
ई रेज़ ज़ेटा थीटा, ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव लिया इनटू ई रेज़ ज़ेटा थीटा, उसकी वैल्यूज हमारे पास ये पड़ी हुई। आप हमारे पास जो फंक्शन पड़ा हुआ है इतना, ये आपने इसकी वैल्यूज लेनी है, ये इक्वेशन नंबर 4 से। इसकी वैल्यूज हमारे पास ये पड़ी हुई है, ये वैल्यूज हमने ये वैल्यूज अब इसमें लगा देनी है। इसको अगर आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का, तो 5 में आपने इक्वेशन 4 की वैल्यूज यूज करना है। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, तो 4 की वैल्यूज 5 में पुट करनी, और वो इतनी वैल्यूज है, इतनी वैल्यूज पड़ी हुई है। तो ये जो इतनी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 आप दोबारा फिर से देख सकते हैं, इसकी वैल्यूज है पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर। तो इसकी वैल्यूज वहां पे लगा देनी है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर। तो इतनी वैल्यूज तो ये लग गई हमारे पास। आगे हमारे पास आ रही वैसे का वैसे ही आ गया, पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। अब वही काम हमने करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, लेकिन उससे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें आर को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आर एटा आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एटा स्क्वायर वो माइनस में आ जाएगा, माइनस आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां से बड़ी आसानी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का, लेकिन उससे पहले आप तरतीब दे लें। आप पहले ये लिख लें कि माइनस आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, इसको आप रियल पार्ट प्लस से एटा, और इमेजिनरी पार्ट इधर से आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर, और इधर से हमारे पास आ रहा है पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। तो ये वैल्यूज हमारे पास आई। अब हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब कंपेयर करेंगे तो ये इधर से रियल ये आ गया, इधर से ये आ गया, तो माइनस आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। और जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ये आ गया पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। और यहां से हम निकाल सकते हैं कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर की वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा। तो ये जो हमने ब्रैकेट में दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, यही आपकी कॉशी-रीमान इक्वेशंस हैं पोलर फॉर्म में। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा विच इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर and partial u over partial r which is equal to 1 over r partial v over partial theta are the equations of polar equations of CR equations। तो कॉशी-रीमान इक्वेशंस की ये पोलर इक्वेशंस की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास थ्योरम था। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, और कोई भी आपको इसमें मसला हो तो हमें आप ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर के लिए हमारे पास इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो एनालिटिक फंक्शन के बारे में होंगे और पोलर फॉर्म के बारे में होंगे कि पोलर फॉर्म हम कैसे जो है एनालिटिक फंक्शन की उससे बना सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।